आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया 30 साल की होगी कि 36 बिरादरी एक्चुअल में है कौन कौन सी। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्रा की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, गांव दमताड़ में मौजूद हूं, जहां पर एक गुरु रविदास जी का जो भव्य कार्यक्रम है, तो कुछ से हमारे साथ गणमान्य लोग मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। तो पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, आज वो गुरु रविदास जी जयंती पर यहाँ पर आई हुई है, तो उनसे जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो कितने उत्साहित उसको लेकर। सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम जय गुरुदेव नमो बुद्धाय। और आज का जो कार्यक्रम था इसको अगर हम चर्चा में लेते हैं तो काफ़ी उत्साहपूर्वक था, क्योंकि आज गुरु जी का 640वां प्रकाश उत्सव हमने सेलिब्रेट किया है। और इसके अंदर सबसे अच्छी जो बात रही है कि जैसे अगर सामने आप लोग देख रहे हैं तो ये प्रभात फेरी है, ये एडवांस गांव में चलती आती रह रही है। वो पॉजिटिविटी को मतलब एक दे रही है, गांव के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज देती है, क्योंकि काफ़ी साल पहले कोई प्रभात फेरी नहीं होती थी। जैसे जैसे युवाओं के अंदर जागृत आ रही है वैसे वैसे ही प्रभात फेरियों का चलन हो गया है। और जैसे जैसे हमारे अंदर जागृत आ रही है और पढ़ाई लिखाई हमारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जैसे लंगर आप देख रहे हैं साथ में लंगर है, या फिर जो हमारे इतने बड़े बड़े मंच है ये सजने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये जो सारी चीज़ है ये गुरु महाराज जो हमारे हैं या बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इनकी बदौलत ऐसा हुआ है। क्योंकि पहले तो हमें गाँव के बाहर रखा जाता था दक्षिण दिशा में, और गांव के अंदर घुसने की आज़ादी नहीं थी हमारे पास। गांव के 4 डायरेक्शन है, तो दक्षिण दिशा के अंदर हम लोग रहते थे और हमें घर से बाहर निकलने तब देते थे जब हमारी जो छाया है वो जमीन पे ना पड़े। मतलब शिखर दोपहर ही हमें गांव से बाहर निकलने की परमिशन होती थी, और हमें बिना कपड़ों के लिए रखा। मतलब हमारा एक ऐसा पास था, बहुत मतलब दयनीय हालत हम लोगों की थी। तो ये जो दयनीय हालत है इससे उभारने के लिए जो सबसे पहले संत आए वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आए हैं। और वो एक महान समाज सुधारक ही नहीं थे, वो एक महान राजनीतिक थे, महान क्रांतिकारी थे, और मेरा मानना है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं अपने ज़माने के। तो हमें उनसे ये चारों चीज़ें ले लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 4 चीज़ें होती है। पहली होती है आर्थिक, दूसरी होती है राजनीतिक, तीसरी होती है सामाजिक, और जो चौथी होती है वो होती है मीडिया, जो आप कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास, चारों ही चीज़ें पूरी नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो चारों चीज़ें हमारे पास थोड़ी थोड़ी आ गई है। राजनीतिक रूप से तो हम स्टेबल नहीं है, लेकिन राजनीति में हरियाणा के अंदर 90 में से 17 सीटें हमें मिल रही हैं, तो दैट इज बेस्ट। कुछ नाश है कुछ बेटर है, तो राजनीति में हमने कदम रख लिया है। दूसरा, अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक, अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से वो काफ़ी उभर गई है, पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा सुधार आया है। और अगर हम उसके बात कर लेते हैं सामाजिक, तो सामाजिक यही है जो आपने अभी अभी देखा, समाज के अंदर रह के इतना भव्य पंडाल लगा के और इतने लाखों रुपए लगा के आपने एक प्रोग्राम किया, तो वो सामाजिक स्तर पे है। और लास्ट आपका बचता है मीडिया। जब मैं पहले प्रोग्रामों में आती थी तो ऐसे छोटे छोटे जो बाइट्स थे या यूट्यूब चैनल थे वो नहीं होते थे, लेकिन आज आप देखिए एक प्रोग्राम में 3-3 4-4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो मीडिया की तरफ है। तो जैसे एक कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए 4 पाए चाहिए, तो हमें समाज के अंदर जागृति करने के लिए 4 पाए यही चाहिए। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो हमारा ये मीडिया है, यही 4 हमारे स्तंभ है। चारों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तभी जाके हमारा कुछ हो सकता है। अदरवाइज हमारे लिए वो दिन दूर नहीं है जब बैकफुट पे हमें ले जाया जाएंगे। जैसे कि अब सरकारी नौकरियां नहीं रही, हर चीज़ DC रेट पे आ गई, तो ये हमें काटने का ही काम किया जाएगा। तो ये हमारे बुजुर्गों को और हमारे जो युवा साथी इनको समझना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में महिलाओं की भी काफी संख्या में भागीदारी रही है। हाँ, ये काबिले तारीफ था कि आज की जो प्रोग्राम था इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से मेरे हिसाब से 2 गुना थी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जिस समाज की महिलाएं जितनी प्रगतिशील होंगी, जितनी आगे होंगी, वो समाज उतना ही आगे होगा। और हमारे समाज की तो वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मतलब बेस्ट टैक्स भी दिए हैं अंग्रेजों के ज़माने में। हमारे समाज की तो वो महिलाएं हैं जिनको आज भी घरों के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन आज ये अपने समाज की, सर्व समाज कह सकते हैं, अपने तो नहीं कह सकते, सर्व समाज की महिलाएं हैं जो ओपन टेंट में आई। और सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर ऐसी तरंग और ऐसी एक हलचल हुई कि वो स्टेज पे आके डांस करे, तो दैट इज पॉजिटिव। तो वो बहुत ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव मैसेज आता है समाज के लिए। कितना परिवर्तन देख रही हो आज समाज में? आज समाज के अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में आप भले आओ ना आओ कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति 5 साल के लिए है, छठे साल बदल जाता है। लेकिन सामाजिक क्रांति जो है वो लगातार होती रहनी चाहिए। सामाजिक क्रांति अगर आपकी रुक जाती है तो आप जीरो हो जाते हैं। तो सामाजिक क्रांति जो लेके आती है वो महिलाएं ही लेके आती है, क्योंकि घर का एक रुतबा है, जैसे बाहर वाली दोकनी, भीतर वाली दोकनी, ये दोकना, ये औरतों के काम है। तो औरतें इस लेवल से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही है। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी समाज की महिलाओं से, जैसे घूंघट पर थे, मेरे सामने लेडीज सारी घूंघट में ही है, तो लड़कियों को बांधो मत।
ये घूंघट प्रथा ये किसी मुस्लिम ज़माने में आई हुई है, वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी लेकिन अब नहीं है। तो अपनी बहुओं को, बेटियों को घूंघट में ना रखो। और अगर किसी को इतना ही शौक है भई हमें तो अपनी बहू रखनी है घूंघट में, फिर बेटियों को भी घूंघट में रखो, क्योंकि बेटी ही बहू बन के आगे जाती है। तो ये चीज़ें हमारे बुजुर्गों को सोचनी पड़ेंगी। इसमें बेटे का दोष इतना नहीं होता है जितना मतलब कोई भी लड़की शादी करके आती है तो सास ससुर उसको ही बोलते हैं घर की इज्जत, खानदान की इज्जत। तो वो चीज़ों से मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि घूंघट प्रथा को प्लीज स्टॉप करना चाहिए। मैडम जी एक लास्ट सवाल है, शिक्षा और शिक्षित में आप कितना अंतर देखती हो? शिक्षा ठीक है, हम शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षित और साक्षरता में हम डिफरेंस कर सकते हैं। आज आप जितने भी अपने आसपास देख रहे हैं, सब BA +2 MA PhD मिल जाएंगे, वो सारे हैं साक्षर, कि वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो बंदा बिना पढ़े और पूरा मतलब ऐसा एक साम्राज्य रच जाए, आप कबीर जी की वाणी ले लीजिए, गुरु रविदास जी की वाणी ले लीजिए, वाल्मीकि जी की ले लीजिए, उस टाइम कहाँ PhD होती थी? वो लोग वो शिक्षित थे, और हम जो डिग्रियां इकट्ठी कर करके बैग भर रहे हैं वो साक्षर हैं। तो हमें अपने लोगों को शिक्षित बनाना है, न कि साक्षर। क्योंकि किताब जो है वो मतलब एक पन्ना जो है वो आपकी काबिलियत को या आपके हुनर को नहीं बयां कर सकता। लेकिन हमारे जो गुरु रहबर हुए उन्होंने ब्रिज भाषा के अंदर लिखा, इतनी इतनी भाषाएं पढ़ी है उन्होंने बिना डिग्री के, वो इतना कर गए, तो वो शिक्षित हैं, हम लोग साक्षर हैं, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। तो एक सवाल और है, अक्सर मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर छत्ती बिरादरी का नारा दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 6743 जातियां हैं। बिल्कुल, ये आपका और क्वेश्चन गुरु सही है। रविदास जी ने भी कहा था कि जात जात में जात है जो केतन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन सही है कि हर स्टेज के ऊपर बोला जाता है 36 बिरादरी। आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया 30 साल की होके कि 36 बिरादरी एक्चुअल में है कौन-कौन सी? क्योंकि अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं 6400 प्लस जातियाँ हैं और फिर उपजातियाँ हैं। और अगर हम इसी क्वेश्चन का थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि भई हमें तो पता करना है जातियाँ आई कहाँ से? अब जातियाँ आई कहाँ से, तो वो स्टार्टिंग में वो 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण में ब्राह्मण ही था, क्षत्रिय में हमारा जो बढ़िया वर्ग है वो सॉरी क्षत्रिय के अंदर राजपूत जो लड़ाई लड़ने वाले थे, वैश्य के अंदर बिजनेस क्लास आती थी जो आपका बढ़िया समाज है, बाकी जो बच गए वो तो सारे ही शूद्र है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। तो वो चीज़ हमें खुद ही पढ़नी चाहिए कि जाति जाति कुछ नहीं होती। आप चमार से ही ले लीजिए, चमार जैसे चमड़ा में से मांस रहसे रक्त, तो हम सभी इसी चीज़ से बने हुए हैं, तो हम सब इक्वल है। मानवता, बौद्ध धर्म भी यही कहता है, मानव मानव एक समान। तो हमें मानवतावादी बातों की मतलब तरफ ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए, न कि जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हरियाणा की आपको जाते जाते खास बातें बता देती हूँ। हमारे यहाँ 35% जो है वो जाट वोट है, और यहाँ पे 30% जो चमार वोट है, और बाकी बैकवर्ड वोट है। और थ्रू आउट इंडिया की अगर हम बात करते हैं 85% SC+BC है और 15% जनरल है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो जाट और चमार के अंदर सारे सरनेम मिलते हैं, गिल है, चोपड़ा है, राठी है, ये सारे मिलते हैं। तो आज तक मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि इनके गोत्र क्यों मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक हैं, इसलिए ऐसा है। एलावत, सहरावत सारे मिलते हैं। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही सम्मानित पूनम जी, एक समाज सेवी और खुलकर अपनी बातें रखने वाली, किसी भी मंच पर ये बिल्कुल खुले तरीके से अपनी बातों को समझाने का प्रयत्न करती है। और आज के गुरु रविदास जी के कार्यक्रम में धमतान साहिब में आई हुई थी, और एक बहुत ही धमतान साहिब के जो लोग हैं उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके लिए उनको साधुवाद। जय भीम, जय भारत।